8 जनवरी 1979 संगमयुग पर समानता में समीप और भविष्य के संबंध में समीप। आज बाप दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सन्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाश दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए, लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाश देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो 1 सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज करने की विधि है अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगमयुग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। तो नंबर 1 अधिकारी कौन बनता अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता, उसको भी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना, देखने वाले होंगे व करने वाले होंगे। कौन होंगे? साथी होंगे ना, कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना, खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ क्या समीप संबंध है देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन है, और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगमयुग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊंगा, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर 1 रेगुलर और पंचुअल गॉडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट है।
जो यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं वो वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वो वहाँ भी साथ साथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का साथ अनुभव करते हैं वही वहाँ रॉयल कुल के समीप संबंध में आएंगे। तो बाप दादा हरेक के नयनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना? इतने सब फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट में कौन आएंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वह कौन सी? आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे। विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जंप दे पार किया है वा विघ्नों के वश हुए। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही न हो लेकिन विघ्न विनाशक वा विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। सहज मार्ग है ना? अच्छा, कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। यह भी भारत का विदेश ही है। लंदन से सहज आ सकते हैं लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं। बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीप को बार बार अटेंशन के ग्रिड से अविनाशी रखना। कर्नाटक के तरफ दीप बहुत जगाते भी हैं। जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना? अच्छा, आज तो मिलने का दिन है। सभी से किन्हे बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्तनशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। 1. ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनैलिटी है प्योरिटी। सदा अपने को मन वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है वो अपने जीवन में अनुभव करते हो। जितनी पर्सनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाए जाएंगी। मुख्य पर्सनैलिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आए। तो फॉलो फादर है ना? संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्धि व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं तो कहते हैं चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं। ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले। इस पर्सनैलिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना। 2. मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। माताएं सब नष्टो मोह होना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किस में मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहाँ से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा?
अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को न वो मंजिल मिलती न किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं होना, सब नष्टो मोहा होना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करे बंधन है, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वत हो जाते, फिर कटता नहीं मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते, सदा मनमनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। विदेशी भाई बहनों के साथ सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नंबर 1 इस संगम युग के विशेष पाठों में विशेष पाठ जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्रछाया के अंदर रहने का मिल जाता है। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सेफ्टी के साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्रछाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अंत तक रखेगी। दूसरी बात, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। यह भी विशेष ड्रामानुसार पाठ मिला हुआ है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो? बाप दादा के संग में युगी विशेष अमूल्य रत्न हो, जिन अमूल्य रत्नों को बाप दादा विश्व में सैंपल के रूप में रखेंगे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद न रहे। साथ का अनुभव करते हो? शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है शिव शक्ति। जो शिव शक्ति है वो याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। पांडव कमल पुष्प के समान है ना। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क आगे बढ़ाते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर लौकिक पूरा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है। यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य करो। ऑस्ट्रेलिया पार्टी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वो अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में अर्थात जो भी आने वाले हैं, यह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियाँ। आप सब समझते हो हम नंबर 1 हैं। बाप को भी खुशी है। ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी?
जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले वाले रत्न समझ कर चलेगी तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा, विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। 10 जनवरी